नगर कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन स्थित सरकारी भूमि पर ब्रजेश अवस्थी ने 2 मंजिला मकान बना लिया। इसके बाद जमीन के मामले में ब्रजेश अवस्थी पर 2 दर्जन मुकदमे जेल भेज दिया गया। इसके बाद प्रशासन सक्रिय हुआ। शनिवार को पुलिस बल की मौजूदगी में नगर पालिका प्रशासन PWD ने इस मकान को धाराशाही कर दिया। ब्रजेश अवस्थी ग्राम भदुआ तरहर थाना कोतवाली देहात पर तत्कालीन DIG उपेंद्र अग्रवाल के निर्देश पर जमीन को लेकर SIT का गठन हुआ। 2 दर्जन मुकदमों के बाद अवस्थी को जेल भेज दिया गया। इन्हें भूमाफिया चिन्हित किया गया। इसके बाद नगर पालिका परिषद गोंडा ने ब्रजेश अवस्थी के सिविल लाइन कचेरी स्थित 2 मंजिला मकान की जांच कराई, जिसमें मकान सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से निर्मित व कब्जा मिला। जमीन सरकारी स्वामित्व की है। शनिवार को 2 विभाग ने सिटी मजिस्ट्रेट विजयपाल शर्मा व CO सदर वर्मा की अगुवाई में बुलडोजर चलाया, जिसमें भवन गिर गया। मौके पर EO संजय मिश्र, नगर कोतवाल मनोज पाठक, भारी पुलिस बल मौजूद रहा। गोंडा से दैनिक भास्कर के लिए हरिनारायण शुक्ल की रिपोर्ट। ये जो मकान टूट रहा है, हाँ, किसका मकान? मकान पहले ब्रजेश अवस्थी का था। 2 जनवरी 2022 को हमने इसे लिखा लिया था और ये ऐसा बना नहीं था, खंडहर बना था। इसको हमने पापा कोविड काल में एक्सपायर हुए थे, उसका हमको लाभ मिला और हमने रिश्तेदारों से पैसा लेके इसकी मरम्मत करवा के इसे इतना बड़ा खड़ा किया घर बना के। तो ये आपको नहीं मालूम था ये नजूल की जमीन पे है? नजूल पे पता था, लेकिन उन्होंने अतकर्मर बताया तो अतकर्मर पूरी लाइन के लिए नहीं आया, एक घर के लिए आया। इसीलिए हमने पिटीशन भी किया। पिटीशन हमने आज किया है, कल की तारीख लगी है, लेकिन ना ही कोई अधिकारी या कोई भी व्यक्ति उस बात को मैंने नहीं सुना कि आदेश आने का हम सके। नोटिस चस्पा किए, जिसमें नोटिस के उन्होंने 1 सप्ताह का समय दिखाया, लेकिन 1 सप्ताह पे हमने DM के पास गए, मुख्यमंत्री के पास गए और कोटवा बाबा के महंत भी फोन किए कल मैडम और DM ने शर्मा महोदय को, लेकिन उन्होंने तब यही कहा कि घर नहीं गिरेगा, हम 10 दिन का समय इनको दे रहे हैं। क्या आपका सामान जो कुछ किराएदार भी थे? उसमें महिला कांस्टेबल पुलिस पूनम वर्मा व साधना चौधरी थी। इसका सामान सबका निकल गया था? सामान किराएदारों का हमारे CO महोदय ने निकलवाया है। बाकी हमारा आधे से ज्यादा, कम से कम 10 लाख का घर तो 20 लाख का है, लेकिन सामान उसमें कम से कम 10 लाख का पड़ा है, जो हमें प्रशासन ने समय नहीं दिया निकालने को। न हम समय निकाल पाए और न हमको 5 तारीख को समय 3 बजे दिन में अनाउंसमेंट हुआ, लेकिन हमने उतने समय को जाने समय नहीं पाया। फिर बिहान हमारे कॉलेज में अधिकारी आए थे जो बैठे थे, हम विधि स्नातक छात्र हैं, अवध लॉ कॉलेज से पढ़ रहे हैं, वही हमसे हम मौका इतना नहीं पाए कि हम इसकी पैरवी कर पाए। द्वारा घाटा संख्या 2 परेड सरकार जो सड़क की जमीन है इस पे अतिक्रमण किया गया था और इसको तत्काल हटवाया जा रहा है और इससे उनके हौसले अस्त होंगे और किसी भी अतिक्रमणकारी को बख्शा नहीं जाएगा। और शहर में जितने भी अतिक्रमण सड़क पर या नजूल की जमीन पे किए गए हैं उन सब पे नियमानुसार नगर पालिका द्वारा कार्रवाई करने के उपरांत हटा दिया जाएगा। कैसी जमीन पे बना? सड़क के नाम से जमीन है। नगर पालिका और सोई हुई थी? ये भी एक जांच का विषय है, ये किन परिस्थितियों में बना है और उस पे क्या कार्रवाई उस समय के अधिकारियों को हुई है, इसको भी रिकमेंड किया जाएगा। लेकिन फिलहाल आज की डेट में जनहित में इसको हटाया जा रहा है। एक बड़े भूमाफिया का अतिक्रमण है, इसको हटाने से लोगों में ये जिलाधिकारी महोदया के आदेश पे हटाया जा रहा है और ये चूंकि भूमाफिया घोषित है, इसको पूरी तरीके से हर विभाग की रिपोर्ट लगने के बाद भूमाफिया घोषित किया जाता है, तो एक घोषित भूमाफिया के अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। तो इसी लाइन में कई मकानें बनी हैं, तो क्या उस पर भी चलेगा? सारे मकानों का चिन्हांकन कर लिया गया है, सबको नोटिस जारी की गई है और उनके विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित किया गया है और उनको भी तत्काल नोटिस आदि की कार्रवाई करके हटाया जा रहा है।